हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो ट्यूटोरियल को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बना लिया था कि हमारे सारे प्लेयर्स अपने डाइस के अकॉर्डिंग मूव करने लगे थे, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, हम आपको दिखाते हैं। 6 आने का वेट करते हैं। 4 3 6। अभी जब ये प्लेयर पूरी तरह इस तरह से मूव करते हुए यहाँ तक आ जाएगा तो एक प्रॉब्लम आएगी। 5 2 4 मिनट क्या है। एक हो जाएगा। यार हम नहीं लेंगे। और पे क्लिक किए तो पहले तो इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ गई, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शंस, है ना, क्योंकि इसके पास तो पाथ ही नहीं है आगे जाने के लिए और ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लोज करते हैं। कंसोल विंडो ओपन करनी है हमें अगर तो विंडो पे आएंगे और जनरल, यहाँ पे आपके काम के बहुत सारे विंडो दिख जाएंगे। हमें कंसोल चाहिए था जिस पे एरर आती है और हम इसे अभी के लिए क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी प्लेयर पीस में प्लेयर पीस, यस, यहाँ पे एरर आ रही थी क्योंकि ये इंडेक्सिंग ज़्यादा हो गई थी। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्या पाथ अवेलेबल है, यानी कि हमें यहाँ पे मूव करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि पाथ अवेलेबल है कि नहीं मूव करने के लिए। तो वो करने के लिए हम एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, बोल, ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू या फॉल्स, यानी पाथ अवेलेबल होगा या नहीं होगा। इसका नाम रखते हैं इज पाथ पॉइंट्स अवेलेबल टू मूव। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं जिससे हम चेक करेंगे पाथ को। पहला है कि नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव, कितने नंबर हमें मूव करने हैं।
टू मूव, और एक और वेरिएबल लेते हैं नंबर ऑफ स्टेप ऑलरेडी मूव, कितने स्टेप मूव करने हैं और कितने वो पहले से कर चुका है। तो इंट नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी मूव। एक और हमें लेना पड़ेगा कि टोटल उस पाथ पे कितने पॉइंट हैं, तो उस क्यों ना पूरे के पूरे पाथ को ही ले लें। जिस पाथ पे प्लेयर मूव करने वाला है उस पाथ पे कितने पाथ पॉइंट हैं वो हम यहाँ से अगर हम पाथ ले लें और पाथ डॉट काउंट लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा पाथ पॉइंट टू मूव। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 3 वेरिएबल हो गए। इनको लेके हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं। पहली कंडीशन बनाते हैं कि इफ जो हमने नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव लिए हैं अगर ये 0 है, कोई भी स्टेप मूव नहीं करना है, फिर भी किसी वजह से अगर क्लिक हो रहा है तो हम इसको रिटर्न कराएंगे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, कि कोई भी स्टेप मूवेबल नहीं है। और इसके बाद हम कंडीशन बनाते हैं इंट लेफ्ट नंबर पाथ, कि उस पाथ पे कितने पॉइंट्स लेफ्ट हैं मूव करने के लिए, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट नंबर ऑफ पाथ इक्वल टू कर देंगे जो हमारे पास टोटल पाथ पॉइंट टू मूव है, मूव डॉट लेंथ में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी मूव। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट पाथ हमें मिल जाएगा, कितने लेफ्ट पाथ बचे हैं। देन यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे और लेफ्ट पाथ अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव है तो क्या करना है, हमको रिटर्न करा देना है ट्रू। रिटर्न ट्रू कि हाँ आप मूव कर सकते हो, पाथ अवेलेबल है, अदरवाइज एल्स, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमको ट्रू फॉल्स देगा। अब इस चीज़ को हम अपने कोड में यूज करते हैं। यहाँ पे इस लूप के अंदर आते हैं और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन में देखते हैं, इस फंक्शन को लेते हैं इज पाथ अवेलेबल, और यहाँ पे हमको 3 वेरिएबल्स पास करने होंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव, तो वो कितना नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव यहाँ से, देन नंबर ऑफ स्टेप ऑलरेडी मूव, है ना, तो इसको भी हम यहाँ पे पास कर देंगे। और एक चीज़ बचती है पाथ पॉइंट्स, कि हमें किस पाथ पे मूव करना है, तो ये है हमारा पाथ पॉइंट्स टू मूव ऑन, इसको भी यहाँ पे पास करेंगे। अब अगर ये ट्रू होता है तो ये कोड रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आएंगे और ये कोड रन नहीं किया तो भी ये उसमें ऐड कर देगा। तो इसके लिए भी हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं
और इसको छोड़ देते हैं कैन प्लेयर मूव को, बाकी इन दोनों को इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या होगा कि आगे पाथ नहीं होगा तो वो प्लेयर आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो आइए इसको चेक करते हैं, प्रोजेक्ट को रन कराते हैं और एक प्लेयर पीस को बाहर करते हैं, वेट फॉर 6 आगे, देन 3 अभी मूवेबल है तो ये हमारा प्लेयर मूव कर रहा है। 2 4 है पाएंगे। छः को इग्नोर करते हैं अभी के लिए। 3 अभी क्या है कि 2 आएगा तो मूव करेगा, 2 से ज़्यादा आएगा तो इसको मूव नहीं करना चाहिए। देखिए एक और प्रॉब्लम है, मैं प्लेयर को एक साथ बाहर करके दिखाता हूँ आपको। वेट अ मिनट, 6 आने का वेट करते हैं। 6 अब जब दूसरा प्लेयर भी यहाँ पे आएगा तो दोनों छुप जाएंगे और हमें लगेगा कि एक ही प्लेयर है वहाँ पे। ये देखिए, है ना, है यहाँ पे 2 प्लेयर्स बट वो हमें दिख नहीं रहे हैं। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि थोड़ा कुछ काम करने पड़ेंगे। आइए हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसको करने के लिए सिंपली हमें पाथ पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा कि एक ये जो हर एक पाथ पॉइंट है इस पे कितने प्लेयर करेंटली अवेलेबल हैं। अगर हम ये चेक कर पाएँ तभी ये काम हो सकता है। इसके 2 तरीके हैं कि हर प्लेयर पे चेक करें हम कि कितने प्लेयर्स वहाँ पे रेस्ट, उनकी पोजीशन भी सेम है, तो एक लूप लगाएंगे और आई थिंक ये 100 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिनको चेक करने में हमें 100-200 लूप चलाने पड़ेंगे और ये सही वे नहीं है। तो उसकी जगह पे हम अपने गेम मैनेजर की हेल्प लेते हैं और वहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट करते हैं। वो होगा एक एरे बनाते हैं या लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट किस चीज़ की? पाथ पॉइंट्स की। पाथ पॉइंट, इसमें हम लोड कराएंगे प्लेयर ऑन पाथ पॉइंट लिस्ट कि जो हमारा पाथ पॉइंट है उस पे कितने प्लेयर हैं। प्लेयर ऑन पाथ पॉइंट लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट पाथ पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, देन इसमें हम 2 फंक्शंस और बनाते हैं इस पॉइंट पे ऐड करने के लिए प्लेयर को और रिमूव करने के लिए, क्योंकि जब प्लेयर किसी पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो वहाँ पे खुद को ऐड करेगा, देन
जब वहाँ से हटने लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे आए तो अपने आप को ऐड करेगा, देन यहाँ से खुद को रिमूव भी करेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो एक पब्लिक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक void ऐड पाथ पॉइंट, ऐड पाथ पॉइंट का एक फंक्शन बनाते हैं जिस पे हम पास करेंगे पाथ पॉइंट। इसी पाथ पॉइंट को हम ऐड कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने जो ये लिस्ट बनाई थी, इस लिस्ट पे प्लेयर्स ऑन पाथ पॉइंट लिस्ट डॉट ऐड, और इस पाथ पॉइंट को हम ऐड करा देंगे इस लिस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम एक रिमूव का बनाएंगे, पब्लिक void रिमूव पाथ पॉइंट, या हाँ ऐसा ही ठीक है, रिमूव पाथ पॉइंट। इसमें भी हम पाथ पॉइंट ही लेंगे जिसको हमें रिमूव करना होगा, इस तरह से, और ये कर लेंगे। अब हमको चेक करना होगा कि जो पाथ हम रिमूव करना चाहते हैं क्या वो अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ player on path point dot contains, चेक कर रहे हैं कि इस लिस्ट में ये पाथ पॉइंट है या नहीं। तो अगर ये रहेगा तो हमको क्या कर देना है, इसको रिमूव कर देना है। तो प्लेयर ऑन पाथ पॉइंट्स डॉट रिमूव, और इस पाथ पॉइंट को पास कर देंगे। एल्स ले लेते हैं कि अगर कभी कोई एरर आए तो आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे debug.log और एक एरर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे अपने कंसोल पे कि पाथ पॉइंट टू नॉट फाउंड, पाथ पॉइंट टू नॉट फाउंड टू बी रिमूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने गेम मैनेजर में एक सेटिंग बना ली है। अब हम आते हैं अपने प्लेयर पीस पे और यहाँ पे हम करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं। पहला होगा प्रीवियस पाथ पॉइंट और करंट पाथ पॉइंट, यानी कि पहले प्लेयर कहाँ पे था और अभी कहाँ पे है। उस चीज को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक पाथ पॉइंट और इसको नाम देते हैं प्रीवियस पाथ पॉइंट। प्रीवियस पाथ पॉइंट। इसी तरह एक और पाथ पॉइंट के लिए वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा करंट पाथ पॉइंट।
ठीक है फ्रेंड्स। अब जब हमारा प्लेयर पहली बार यहाँ पे मेक प्लेयर रेडी टू मूव होगा, उस टाइम पे अगर हम प्रीवियस पाथ पॉइंट और करंट पाथ पॉइंट की बात करेंगे तो दोनों सेम होंगे, क्योंकि प्रीवियस तो कुछ था नहीं, तो प्रीवियस भी वही है और करंट भी वही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस पाथ पॉइंट इक्वल टू जो हमारे पास ये पाथ पॉइंट टू मूव ऑन है, इसका फर्स्ट इंडेक्स, और यही सेम पाथ पॉइंट हो जाएगा हमारा करंट पाथ पॉइंट भी। और हम गेम मैनेजर में, जो हमने गेम मैनेजर में गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट ऐड पाथ पॉइंट बनाया था, उसमें करंट पाथ पॉइंट को ऐड कर देंगे, है ना। तो ये आपका बन जाएगा करंट पाथ पॉइंट के लिए इन गेम मैनेजर। अब सिमिलरली ये काम हम यहाँ पे भी करेंगे जब हमारा मूवमेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जब भी गेम मैनेजर यहाँ पे आया और उसने ये सारी चीज़ें ऐड कर ली, लेकिन लॉजिक बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, देखते हैं कैसे हो सकता है। तो वेट 1 सेकेंड, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि गेम मैनेजर में सबसे पहले रिमूव करते हैं जो हमारा प्रीवियस पाथ पॉइंट था। तो गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट रिमूव पाथ पॉइंट, और यहाँ पे हम डाल देंगे पाथ पॉइंट में पाथ पॉइंट टू मूव ऑन। पाथ पॉइंट टू मूव ऑन, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी मूव -1। -1 इसलिए क्योंकि ये इंडेक्सिंग 0 से लेता है, इसलिए। यहाँ पे फ्रेंड्स एक मिस्टेक है, ये एक्चुअली में हम प्रीवियस पाथ पॉइंट को रिमूव करना चाह रहे हैं ना। रिमूव पाथ पॉइंट होगा जो हमारा पहले से है, तो यहाँ पे हमारे पास पाथ पॉइंट रिमूव हम करेंगे प्रीवियस पाथ पॉइंट। ओके, ये पाथ पॉइंट यहाँ पे आएगा। देन हम प्रीवियस पाथ पॉइंट, ओके, अब हम करंट पाथ पॉइंट को बनाएंगे। तो हम करंट पाथ पॉइंट इक्वल टू करंट पाथ पॉइंट को चेंज कर रहे हैं, और वो हो जाएगा आपका पाथ पॉइंट और नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी मूव -1। ये हमारा करंट पाथ पॉइंट हो जाएगा। देन हम पाथ पॉइंट को ऐड करेंगे, जो हमारा करंट पाथ पॉइंट है उसको गेम मैनेजर में ऐड कर देंगे। गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट ऐड पाथ पॉइंट, और ये पाथ पॉइंट आपका है करंट पाथ पॉइंट।
देन इतना होने के बाद हम अपने प्रीवियस पास पॉइंट को अपडेट कर देंगे करंट पास पॉइंट से, क्योंकि अब प्लेयर मूव कर चुका है और अब इसका प्रीवियस पास पॉइंट करंट पास पॉइंट हो गया। अभी फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि जो प्लेयर ऐड हुआ है वो हिमसेल्फ को भी जोड़ेगा, ऐड करेगा अपनी पोजीशन पे। उसके लिए हम एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जो हमारा पास पॉइंट की क्लास है, ये हमारी पास पॉइंट की क्लास है, इसमें अभी हमने कोई भी कोड नहीं किया था, इस पर हमें कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। पहला पब्लिक पाथ ऑब्जेक्ट पॉइंट, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट, और इसका नाम दे देते हैं पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट। यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे, पब्लिक लिस्ट, और ये होगी प्लेयर पीसेस की लिस्ट, प्लेयर पीस। लेफ्ट प्लेयर पीस या कुछ भी हम इसको दे सकते हैं। इस तरह से, और हम इसको स्टार्ट कमांड में जो हमने ये ऑब्जेक्ट लिया है इसको हमें गेट करना पड़ेगा, गेट कंपोनेंट इन पेरेंट, इसको हम गेट करेंगे पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट में। जो हमारा वेरिएबल यहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड प्लेयर पीस जो मैनेजर में बनाया था, उसी तरह से हमको यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, और अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ लेते हैं पब्लिक वाइड ऐड प्लेयर पीस, और इसमें हम पास करेंगे प्लेयर पीस को, तो नाम इसका दे देते हैं प्लेयर पीस। यहाँ पे हम इस ऐड में प्लेयर पीस के लिए डॉट ऐड ठीक है फ्रेंड, हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है, ये ब्रशेस की वजह से एरर आ रहा है।
ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड कर देंगे। और हम एक और फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वाइड, इसका नाम देंगे रिमूव प्लेयर पीस। रिमूव पीस, ऐड प्लेयर पीस, और यहाँ पे हो जाएगा रिमूव प्लेयर पीस। इसमें भी हम प्लेयर पीस पास करेंगे और उसको रिमूव करेंगे। इफ की कंडीशन में जैसे उधर हमने बनाया था उसी तरह यहाँ भी बनाएंगे। इफ प्लेयर पीस डॉट कंटेन, क्या कंटेन, प्लेयर पीस, देन यहाँ आएंगे और हम प्लेयर पीस को रिमूव कर देंगे। प्लेयर पीस लिस्ट डॉट रिमूव प्लेयर पीस। ठीक है फ्रेंड, अभी हम अपने प्लेयर पीस पे आते हैं और यहाँ पे जो हमने ऐड किया था प्रीवियस पाथ पॉइंट के साथ में हम अपने प्लेयर को पहले ऐड करते हैं और रिमूव भी करते हैं। सेल्फ ऐड और सेल्फ रिमूव के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। तो प्रीवियस पाथ पॉइंट डॉट रिमूव प्लेयर पीस, और क्या रिमूव करना है, दिस। ये इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। और इसके बाद यहाँ आने पे करंट पाथ पॉइंट डॉट ऐड प्लेयर पीस, और ये क्या होगा, दिस। ये एक बार खुद को रिमूव करेगा और फिर ऐड भी करेगा न्यू लोकेशन पे। तो ये इस तरह से बन जाएगा। आइए हम देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हम रन कराते हैं और ये जो हमारे पाथ ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यह ना प्लेयर पीस लिस्ट। अभी यहाँ पे कोई भी प्लेयर नहीं है। अगर फर्स्ट की बात करूं, जैसे ही कोई प्लेयर आएगा 6 आने का वेट करते हैं। यहाँ पे ओके 4 पाथ पॉइंट पे ऐड नहीं कर रहा है खुद को। 4 पे देखते हैं, यस, ये 4 पे इसने ऐड किया अपने आप को। अब जैसे ही हम यहाँ से चलेंगे ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इस वाले 4, 5, 6 पे आप देखेंगे कि वो खुद को ऐड कर लेगा। देन फिर ये यहाँ से चलेगा और वहाँ से हट के फिर ये 7 पे अपने आप को ऐड करेगा। इसी तरह जब कोई भी और प्लेयर इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो वो भी अपने आप को खुद को यहाँ पे ऐड करेगा। अब हम देखते हैं कि अगर 2 प्लेयर आते हैं तो उनके बीच में हम स्पेसिंग कैसे दे सकते हैं या उनमें डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारा पाथ पॉइंट है इस पे हम एक रीअरेंज के लिए मेथड बनाते हैं जिससे हम अपने प्लेयर्स को रीअरेंज करेंगे। एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वाइड
रीस्केल एंड रीपोजिशनिंग, रीस्केल एंड रीपोजिशनिंग। प्लेयर पीस, ये हम एक मेथड बनाते हैं और इसमें हम अपने प्लेयर्स को रीस्केल करेंगे, उनकी पोजीशनिंग सेट करेंगे। इसके लिए हमें ये जो पाथ ऑब्जेक्ट्स है इस पे भी कुछ हमको सेटिंग करनी पड़ेगी, वो आइए हम सबसे पहले कर लेते हैं। पाथ ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। पहला वेरिएबल ले लेते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम हटा देते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक फ्लोट और स्केल की। स्केल और एक और वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक फ्लोट पोजीशनिंग या पोजीशन डिफरेंस। कितने डिफरेंस होगा वो हम अभी यहाँ पे पास करेंगे अपनी यूनिटी के, जो हमको एक होल मिलेगा ना एरे का, वहाँ से। पोजीशन डिफरेंस। और आप चाहें तो यहाँ पे अगर नाम कुछ देना चाहते हैं तो इस तरह से, वहाँ पे मैं भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से अलग से बॉक्स बन जाएगा इस काम के लिए। इस तरह से हम लेंगे ब्रशेस और यहाँ पे यूज करेंगे हेडर। हेडर ये हमको देगा और यहाँ पे हम पास कर देंगे क्या, जो भी आप मैसेज शो कराना चाहते हैं, स्केल एंड पोजीशन डिफरेंस। स्केल एंड पोजीशन डिफरेंस। आइए अब इसको हम यहाँ पे शुरू करते हैं कोड में कि रीस्केलिंग के लिए हम किस तरह से कोड तैयार करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंटीजर लेते हैं, इंट प्लेस काउंट, कि एक काउंट पे कितने हमारे प्लेयर्स हैं। प्लेस काउंट लिया और इसको हम लोड करेंगे प्लेयर लिस्ट जो हमारे पास है इसके काउंट से, डॉट काउंट डॉट काउंट। एक बूलियन ले लेते हैं, इज ऑड इक्वल टू प्लेस काउंट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो हमको क्या देना है, फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये हमने आई थिंक ऐसे रहेगा, यस। एक वेरिएबल और लेते हैं, इंट एक्सटेंड करेंगे हम इक्वल टू प्लेस काउंट डिवाइडेड बाय 2 से। देन
एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं इंट, एक काउंटर बनाते हैं, काउंटर इक्वल टू इनिशियली 0 रखते हैं और एक स्प्राइट लेयर लेते हैं, इसको भी इनिशियली 0 रखेंगे। जीरो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ इज ऑड, अगर ऑड है तो हम एक फॉर लूप लेंगे, इंट आई इक्वल टू माइनस एक्सटेंस से आई लेस देन आर इक्वल टू एक्सटेंड तक हम लूप चलाएंगे आई प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी स्केल को सेट करेंगे। जो हमारे पास प्लेयर पीस लिस्ट है, ये प्लेयर पीस लिस्ट में हम क्या करेंगे, काउंटर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल, और इसमें लोड करा देंगे न्यू वेक्टर 3 पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट पे जो हमने स्केल बनाया होगा उससे, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट डॉट स्केल्स, और इसको हम पास करेंगे प्लेस काउंट -1, देन कॉमा पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट डॉट स्केल्स प्लेस काउंट -1, और यहाँ पे 1f एक बूलियन वैल्यू आएगी। ये हमने स्केल सेट कर दिया। इसी तरह हम इसकी पोजीशन भी इसकी सेट करेंगे। थोड़ी सी पोजीशन भी हमें सिर्फ शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो प्लेयर पीस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स प्लस, यहाँ पे हम लेंगे आई इंटू पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट डॉट पोजीशन डिफरेंस जो हमने वहाँ पे बनाया था, और कितना, प्लेस काउंट -1। और यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई ही रखेंगे क्योंकि हमको वाई में कोई चेंज नहीं करना है। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई, और जेड इंडेक्स में भी हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो 0f। ये हमारा हो गया इज ऑड के लिए। और यहाँ पे काउंटर को हम बार बार प्लस प्लस कर लेंगे, है ना। तो हमारा काउंटर जो था वो इंक्रीमेंट भी होना चाहिए काउंटर, और ये हो जाएगा प्लस प्लस। इसी तरह हम सिमिलरली एल्स पे बनाएंगे। यहाँ भी हम कॉपी करते हैं इसको और पेस्ट कर देते हैं। बस ये माइनस एक्सटेंस से लेस देन एक्सटेंस पे होगा।
यानी कि अगर वो ऑड आता है तो हम इसकी इक्वल वैल्यू को नहीं लेंगे। बाकी की चीज़ें हमारी सेम वैसे ही रहेंगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करना है तो इसके बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक फॉर लूप लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन player piece list डॉट काउंट। player piece list ऐसा कर लेते हैं डॉट काउंट। जितने भी वहाँ पे प्लेयर पीस हैं उन सब के लिए हम एक और लूप यहाँ पे चला रहे हैं। देन प्लेयर पीस लिस्ट i डॉट गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन लेंगे। डॉट गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन, और यहाँ पे हम कंपोनेंट फेच करेंगे स्प्राइट रेंडरर से। स्प्राइट रेंडरर, यस, डॉट सॉर्टिंग ऑर्डर और इक्वल टू कर देंगे स्प्राइट लेयर। जो हमने स्प्राइट लेयर अभी बनाई थी उससे हम लोड करा देंगे और स्प्राइट लेयर को प्लस प्लस कर देंगे। स्प्राइट लेयर प्लस प्लस। अब ये जो हमने फंक्शन बनाया रीस्केल एंड पोजीशनिंग का, इसको हम अपने जब ऐड होगा प्लेयर या रिमूव होगा वहाँ पे कॉल कर लेते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे प्लेयर ऐड हुआ तो यहाँ पे हमने रीस्केल एंड पोजीशनिंग कर दी, तो जैसे ही ऐड करेगा वो अपने आप को रीस्केल भी करेगा, और जब वो रिमूव करेगा अपने आप को तो भी यहाँ पे वो अपने आप को रीस्केल और अपनी पोजीशन को सेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कोड को टेस्ट करेंगे और देखेंगे हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं।